इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। नमो वच्छायाणं नमो लोहि सव्वेसाहूणं ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पार्वती। महानुभाव, बालक, बाल अवस्था, यह ऐसी अवस्था होती है जो सबको प्रिय होती है। छोटा सा बालक, छोटी सी बालिका हो, उसको हर कोई गोद में खिलाना चाहता है, हर कोई उसको समीप में बिठाना चाहता है, उसको स्नेह बस प्यार करना, सामान देना चाहता है। लेकिन यह सब तो लोग करते हैं, लेकिन उस बालक के मन में क्या होता है, उस बालिका के मन में क्या होता है? वह तो ये सोचते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं तो हम भी हर क्रिया में सम्मिलित हो सके। एक कल परसों से संगीतकार गा रहे थे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत, ऐसा चला था ना, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि उसमें सब कुछ माफ है, उसमें कुछ भी कर दो सब कुछ माफ है। लेकिन युवा अवस्था आने के बाद में अच्छा करोगे तो भी माफ नहीं होगा। लेकिन बालक सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और जब वह बड़ा बनता है, जब मालूम चलता है कि इससे अच्छा तो बालक ही अच्छा था। बड़ा समझते हो आप? बड़े कई तरह से होते हैं। एक केले वाला बड़ा होता है, एक दही बड़ा होता है, एक सादा बड़ा होता है, और एक बड़ा बनना, जैसे मैं बन गया शंकर नायक, आप अपने घर के बड़े बन गए। तो जिस प्रकार से बड़ा बनता है, तो बड़ा बनता कैसे? पहले दाल को पानी में फुलाया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर कूटा जाता है, फिर गरम गरम कढ़ाई में तला जाता है, और उसके बाद में अच्छा होगा तो खाने के लिए बाहर आता है। उसी प्रकार से जिंदगी में जब इंसान बड़ा बनने जाता है तो उसके साथ भी तो पहले पिटाई होती है, फिर टुकाई होती है, फिर धुलाई होती है, फिर सिकाई होती है, और सिकाई होने के बाद में बजा बजा के देखा जाता है। उसके बाद में कहता है अब तू बड़ा बन जा। बड़ा बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बड़े बनकर रहना हर कोई नहीं चाहता। तो बाल कीड़ा की बात है, बाल अवस्था है। तीर्थंकर भगवान, उनके साथ में जिन्होंने कीड़ा करी होगी, निश्चित रूप से वह पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। शुभमय उनका जीवन है कि उन्होंने क्या किया कि तीर्थंकर जैसे बालक के साथ में कीड़ा करी। खेल तो बहुत खेलते हैं, अंतर इतना है, पहले के जमाने में लोग मैदानों में जाते थे, बाग बगीचे में जाते थे, और वहां तरह तरह के खेल को खेला करते थे। और आज के समय में
ना लोग मैदान में जाना चाहते हैं, ना बाग बगीचे में जाना चाहते हैं, बल्कि वह तो कहते हैं कि मोबाइल बच्चे को दे दो, सारा संसार इसी में आ गया। पहले के जमाने में जब मेरे पास में लोग आते थे तो कहते थे महाराज जी ये बच्चा दादी पर गया है, ये बच्चा नानी पर गया है। फिर 10-15 साल पहले बच्चे आते थे तो लोग कहते थे महाराज जी ये बच्चा एक्टर पर गया है, ये उस पर गया है। फिर 5-7 साल पहले बच्चे आते थे तो कहते थे महाराज जी ये बच्चा MTV पर गया है, GTV पर गया है। और आज के समय में जब बच्चे को लेकर आते हैं तो कहते हैं आज ये बच्चा एप्पल फोन पर गया है, सैमसंग फोन पर गया, जियो फोन पर गया। ये चालू हो गया। बच्चों के माँ बाप कहते हैं कि जो बात हम नहीं जानते वो बच्चे फोन पे जानते हैं। अरे जब बच्चा गर्भ में था तो माँ ने क्या किया, पद्म पुराण तो पढ़ा नहीं, तत्व सूत्र तो सुना नहीं, गुरु को आहार दिया नहीं, क्या रहा मोबाइल चलता रहा कि घर में बेड रेस्ट है लेकिन मोबाइल चल रहा है। तो बच्चे के अंदर भी सारे गुण मोबाइल के आ गए। कहते कार्बन मोबाइल की कॉपी है, कार्बन कॉपी है। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि बाल अवस्था में ही आपके बच्चे यदि तीर्थंकर बालक जैसे महामना के साथ कीड़ा कर रहे हैं। आज कीड़ा की विचार बदल गए। पहले के जमाने में बच्चा दौड़ लगा कर आ जाता, थकता नहीं था। पहले के समय में जब स्कूल में पढ़ा करते हम लोग पढ़ते थे तो पहले मास्टर दंड देता था कि जाओ पूरे स्कूल के 2 चक्कर लगा कर आओ। और आजकल तो जमाना परिवर्तित है। आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, पहले आपने देखा होगा जब स्कूल में पढ़ाई होती थी तो बच्चे फट्टी पर बैठकर चटाई पर बैठकर पढ़ते थे और मास्टर कुर्सी पर बैठकर पढ़ाता था। आज का जमाना बदल गया, सारे बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास कुर्सियों पर बैठे हैं और मास्टर घूम रहा है। सम्मान कहां से? बाल अवस्था से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। बाल अवस्था एक कच्ची मिट्टी की तरह होती है। जिस तरह से जो मिट्टी होती है उसको जैसे सांचे में ढाल दो वैसे ही बर्तन बन जाया करता है। उसी प्रकार से बच्चे भी बाल अवस्था में जैसा उन पर आप संस्कार कर दो, जैसे उनके ऊपर गुणारोपण कर दो, जैसे उनके ऊपर बीजारोपण कर दो, बच्चे वैसे ही बनने लग जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि सुनने में जरूर अच्छा लगता है कि उनका बच्चा महाराज जी बन गया, उनकी बच्ची माता जी बन गई, लेकिन कभी हमारा बच्चा मंदिर में गया और 2-3 घंटे लेट हो जाए तो वैसा बेचैनी छूटती, मत पूछो क्या होने वाला है। कहते ना कि महाराज जी महाराज माता जी तो बने दूसरे के बच्चे, हमारे बच्चे उनके भक्त बन जाए, ये बहुत है। कोई बात, आज भक्त बन रहे हैं, धीरे धीरे करके और कर्म बने। एक बार मैं हार ले रहा था, काल्पनिक बातें होती हैं समझाने के लिए। 10-12 साल का बच्चा, 10-12 साल की बच्ची आहार दे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुमको हमारे साथ चलना है। उनके माता पिता भी थे। वो बोले हाँ ले जाओ महाराज जी, बड़ा पुण्य होगा, मेरा जीवन का पुण्य होगा कि जो मेरा बच्चा साधु संत बन जाए, त्यागी व्रती बन जाए, बैरागी बन जाए। अगले दिन फिर आए, मैंने कहा मेरे साथ जाएंगे? वो बच्ची बोले हाँ हाँ जाएंगे, चलेंगे। मैंने माता पिता की ओर इशारा किया, बोले महाराज थोड़े बड़े तो हो जाए। कल तक जो भावना चल रही थी बैरागी बन जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तीसरे दिन फिर आए, मैंने कहा इनको लेकर जा रहा हूं। बोले महाराज जी अभी तो उसको समझ ही नहीं है, क्या लेकर जाओ। चौथे दिन जब फिर आए तो मैंने कहा ये दोनों मेरे साथ जा रहे हैं। बच्चे बोले अब तो हम जाएंगे ही। माता पिता ने चौके में खुसर फुसर चालू कर दी। देखो मैंने कहा था पहले ही कि यही महाराज को बतलाना, जो कल तक भगत थे सुबह शाम आरती कर रहे, पूजा कर रहे, सब कुछ कर रहे, वो कहते मैंने पहले ही कहा था कि महाराज को बतलाने को जानकारी नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहे हैं। ये बात मैंने भी सुन ली। मैंने कहा इनको लेके जा रहा हूं। बच्चे बोले हम तो चलेंगे। वो बाहर निकल गई, अध्यक्ष मंत्री को फोन लगा दिया, देखो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मेरे बच्चे चले जाएंगे क्या होगा, उम्र भी नहीं, कुछ समझ भी नहीं है। समाज के लोग भी आ गए, समाज के लोग भी आ गए और इससे पूछा गया। बोले महाराज जी आप इनको लेके जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। बच्चे से पूछा तुम जा रहे हो? बोले हाँ जी। बस वहां तो सारा गंगा जमुना सरस्वती पता नहीं क्या क्या एक साथ चालू हो गए। सारे लोग जो कल तक भगत हो रहे थे कि महाराज जैसा कोई नहीं, बोले इनके जैसा ही खराब कोई नहीं। सारी बातचीत चलती रही, दोनों मेरे साथ चल लिए। पीछे पीछे लोग बोले महाराज जी ऐसा मत करो, हाथ जोड़ता हूं आपके, यूं करता हूं, तो तमाम बातें चालू हो गई। फिर जब ज्यादा हुआ तो मैंने अपने मनोरंजन को थोड़ा सा छोड़ा। मैंने पूछा भाई ये तो मेरे साथ जा रहे हैं। तो इतने में एक आदमी जो जानकार था, भगत था, बोले महाराज जा कहां तक रहे हैं? बोले जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं? मैंने कहा मंदिर तक मुझे छोड़ने जा रहे हैं, मंदिर तक मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो माता पिता अरे बोले महाराज जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पूरी समाज इकट्ठे, पूरा मोहल्ले इकट्ठे। ये संसार है कि दूसरों के ऊपर जब बीमारी होती है
तो हम एडवाइजर बन जाते हैं, लेकिन जब हम पे बीतती है, जब मालूम चलता है कि बीमारी का मतलब होता क्या है। तो मैं आपको बता रहा था, बाल अवस्था से ही संस्कार दिए जाते हैं। पुण्यशाली वह माता पिता हैं जिन्होंने 8 वर्ष का बच्चा होने के बाद सबसे पहले मुनि महाराज आरिका माता जी के हाथों में उनके हाथ से आहार दिलाया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होता है। पुण्यशाली वह माता पिता हैं जिन्होंने 8 वर्ष के होने के बाद बच्चे को कलश अभिषेक करवाकर द्रव्य से पूजन कराई। ये उनके जीवन का कल्याण है। और बाकी बहुत सारे लोग तो जो 8 साल का होता है तो अमेरिका ले जा रहे, बाहर पार्टी करा रहे हैं, वो भी जरूरी है। ध्यान रखना, जब आपकी विपरीत समय आएगा, जब समस्या का समय आएगा, हाथ जोड़िए। अब बोलेंगे सभी लोग, बेटे को, जोर से बोलिए, बेटे को बहू ले जाएगी। जोर से बोलिए, बेटे को, जोर से बोलिए ना, बेटे को बहू ले जाएगी, बेटी को जवाई ले जाएगा। बेटे को बहू ले जाएगी और बेटी को, फिर हम क्या करेंगे? फिर आप सब यहां आना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहूं, जिंदगी में सिस्टम हो गया है कि शादी हुई, कमरा बदल गया, बेटी की शादी हुई, कमरा बदल गया। अरे भाई, जीवन में संस्कार ऐसे दो कि बेटा चाहे अमेरिका में रहे, चाहे आपके साथ में रहे, चाहे आपके पड़ोस में रहे, लेकिन हमेशा हमेशा वह आपके समीप रहे। ये भावना भाने का प्रयास करना चाहिए हर जगह। मात्र गलती बेटे बेटियों की नहीं, कुछ पालक की गलती भी होती है। तो जिंदगी में प्रसंग बहुत से हैं, लेकिन शुभ प्रसंग कौन सा है? जिंदगी में क्रियाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन शुभ क्रियाएं कौन सी हैं? जीवन में मंगल तो बहुत से हैं, लेकिन शुभ मंगल कौन सा है? जीवन में मुहूर्त तो बहुत है, लेकिन शुभ मुहूर्त कौन सा है? ये मैं साधुओं के नाम नहीं बता रहा हूं, तो सोचोगे नाम चलो कितने लग जाओगे आप सारे के सारे। बता रहा हूं, जीवन में हर चीज हो सकती है, लेकिन उसके साथ में शुभ मंगल आदि आदि क्रियाएं कौन सी लगी हुई हैं। ये हमारे जीवन को आनंदकारी, महत्वाकांक्षी, सब कुछ बनाने वाला होता है। तो आज यहां पर अभी बाल क्रीड़ा का दृश्य देखेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से बालक बालिका, तीर्थंकर बालक के जो रूप में, तीर्थंकर बनना किसी के अंदर सामर्थ्य पंचम काल में नहीं है। तीर्थंकर बनना तो छोड़िए, तीर्थंकर के पास में जाना भी सामर्थ्य में नहीं है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे लिए तो यही तीर्थंकर है, और हमारे लिए तो पंचम काल में यही समोषण है। क्योंकि पहले क्या था पता नहीं, और आगे क्या होने वाला है पता नहीं। तो जो आपको दिख रहा है वही गंधकुटी है, वही समोषण है, वही सब कुछ है। और आप और हम पुण्यशाली है कि हम अजितनाथ भगवान के दरबार में बैठे हैं। लोग कहते हैं कि प्रतिमा धातु पाषाण की है, क्या देगी? लोग कहते हैं कि प्रतिमा धातु पाषाण की है, यह क्या देगी? लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रतिमा चाहे धातु की हो, चाहे पाषाणों की हो, यह आपको कुछ ना देवे ना देवे, लेकिन आपको जीवन जीने का तरीका दिखा देती है। एक बार आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रतिमा के पास जाकर तो बैठो, प्रतिमा के समीप आकर तो बैठो, आपको जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा, आपको जीवन की एक अलग ही व्यवस्था समझ में आएगी। तो हमें हमेशा जीवन को उन्नति में बनाना है, जीवन को प्रगति में बनाना है। यहां पर देखिए तरह तरह के खेल होंगे, तरह तरह की कीड़ाएं होंगी, लेकिन उन खेल में, उन कीड़ाओं में आपको बचने का प्रयास करना है। क्योंकि जो खेल में फंस गया, जो कीड़ा में फंस गया, वह फंस जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। और जो खेल खेल कर बिनर बन जाता है, निकल जाता है, तो समझ के चलना कि वह अपने जीवन का कल्याण कर लेता है, आत्मोत्थान की राह पर चल जाता है। तो आज अभी यहाँ पर बाल क्रीड़ा के अनेक अनेक दृश्य देखेंगे। दृश्य देखें और महसूस करें कि आज हमारा बालक बालिका यहाँ पर होता तो वही भाग लेता। अगली बार जब कहीं पर पंचनाग होवे तो उस समय उस मौके को बिल्कुल ना छोड़ें और अपने जीवन का उत्थान उन्नति के मार्ग पर चलें। यही मंगल संभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। जग के पालनहारे हो हो। अयोध्या नरेश महाराजा धीराज जगत जननी माता के साथ पधार रहे। जैसे ही जन्म लिया, इस बीच में भी जैसे धर्म में जरा सा बहुत कम लोग धर्म करने वाले थे, जैसे आज यहां पर गुरुदेव का आगमन हो गया
तो यहाँ पर धर्म की इतनी प्रभावना हो गई कि सुबह से लेकर के शाम तक लोग मंदिर जी में रहते हैं। अब आने वाले समय में गुरुदेव का फिर यहाँ से विहार हो जाएगा तो फिर लोग धर्म से थोड़ा थोड़ा सा बस कभी हफ्ते में 4 दिन में 2 दिन में मंदिर आएंगे। यही कारण होता है कि आदिनाथ भगवान ने निर्वाण पद को प्राप्त किया, उसके पूरे 50 लाख पूर्व वर्ष बीत गए, धर्म बंद नहीं हुआ, लेकिन धर्म में हर जरा सी जैसे बोलते ना कि लोगों में थकावट आ जाती है, वही स्थिति हुई। लेकिन पुनः अजितनाथ भगवान का जन्म बाल कीड़ा में खेलते खेलते जितने भी लोग उनके साथ बाल कीड़ा करते थे वो सबको पराजित कर देते थे, कोई उनसे जीत नहीं पाता था। क्यों खिली खिली में के क्यों गली गल क्या कहती है हवा। आज खुशियां मनाओगे। महाराज जी ये तो सभी अभी मम्मी पापा वाले। और देखो बच्चे जब जय जिनेंद्र करते हैं तो पहले माता पिता को सिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हाथ जोड़ के अपने हाथ से कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक बार दोनों हाथों को जोड़ के। संजय भाई सभी संस्कारित बच्चे हैं यहाँ के। बहुत अच्छे बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे खाई पीछे देखे मार खाए, कोला जंगाल खाई पीछे देखे मार खाए। अयोध्या की गलियों में खेलते कूदते, अयोध्या की गलियों में खेलते कूदते, अयोध्या की गलियों में खेलते कूदते। किसमें कितना के दम जम के रखना कदम, मेरे साथिया मेरे साथिया साथिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।